एक व्यक्ति जिसने वर्षों तक शिक्षा सुधार, स्टूडेंट्स और समाज के लिए काम किया, वह अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाता है। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है। पूरे देश में इस घटना की चर्चा ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सोनम वांगचुक की कहानी है या फिर उन लाखों स्टूडेंट की आवाज़ है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले। आज इस वीडियो में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एजुकेशनल सिस्टम, स्टूडेंट्स और उनके भविष्य की और एक शिक्षक की जिम्मेदारी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत ढोरे। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, किसी सरकार की भी नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट और हर शिक्षक को देना चाहिए। सोनम वांगचुक केवल एक नाम नहीं है, वे एक इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने वर्षों से शिक्षा में सुधार और समाज के लिए काम किया है। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं और उनका उद्देश्य हमेशा ऐसी एजुकेशनल सिस्टम बनाना रहा है जो केवल किताबों तक सीमित न होकर जीवन से जुड़ी हो। हाल ही के दिनों में उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और एजुकेशनल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है। उनका कहना है कि जब लाखों स्टूडेंट्स वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई। इसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। पुलिस का कहना था कि यह कदम उनकी हेल्थ और मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई पर अपनी आपत्ति भी जताई है। यह पूरा घटनाक्रम देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। यहीं पर यह मामला और भी गंभीर हो गया। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने के बाद देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गए। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। कई समाचार माध्यमों में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की रिपोर्ट आई, जबकि प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और स्टूडेंट तथा आंदोलनकारियों के साथ हुए व्यवहार पर उन्होंने सवाल उठाए। सवाल यह नहीं है कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है। सवाल यह है कि क्या भारत का स्टूडेंट आज भी अपनी मेहनत से ज़्यादा व्यवस्था पर वो सवाल उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। और यही बात मुझे एक शिक्षक होने के नाते सबसे ज़्यादा चिंतित करती है। मुद्दा है भारत के करोड़ों स्टूडेंट के भविष्य का। हर साल लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं। कई स्टूडेंट्स अपने परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं, कुछ फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करते हुए, कुछ अपने सपनों के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं। अगर यदि एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल उठते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान उन ईमानदार स्टूडेंट्स का होता है जिन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत की होती है। और एक शिक्षक होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल पढ़ाना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है स्टूडेंट के भीतर यह विश्वास बनाना कि मेहनत का परिणाम मेहनत से ही मिलेगा, किसी अनुचित माध्यम से नहीं। अगर यह विश्वास कमजोर पड़ गया, तो केवल एग्जाम ही नहीं, बल्कि पूरी एजुकेशनल सिस्टम ही प्रभावित होंगी। आज जरूरत किसी व्यक्ति की पूजा करने की नहीं है, और न ही किसी व्यक्ति को बिना किसी तथ्य के दोषी ठहराने की। जरूरत है बस एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम जहां हर एक स्टूडेंट यह कह सके, मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है और सिस्टम पर भी है। अगर कहीं आरोप है, तो उनकी अनबायस्ड जांच जरूर होनी चाहिए। अगर कहीं कमियां हैं, तो उन्हें सुधारना भी जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम पर जनता का विश्वास किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
मैं इस वीडियो का अंत एक शिक्षक नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में करना चाहता हूँ। देश तभी आगे बढ़ता है जब उसका युवा यह महसूस करे कि उनकी मेहनत सुरक्षित है, उनके सपने भी सुरक्षित है और उनका भविष्य भी सुरक्षित है। इसलिए सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल सिर्फ एक आंदोलन का भी नहीं है। सवाल तो यह है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं जिस पर वे आगे चल के गर्व कर सके? अगर आपका जवाब हाँ है, तो उसे और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर आपका जवाब नहीं है, तो बदलाव की शुरुआत भी हम सबको मिलकर करनी होगी। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को अधिक ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होना चाहिए? कमेंट में आप अपनी बात ज़रूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि विचारों की शुरुआत ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। जय हिंद, जय भारत।